अब इन जवानों ने चीन के जवानों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसके बाद पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर ब्लैक टॉप से चीन के पैर उखड़ गए। लेकिन आपको बता दें कि पैंगोंग झील पर चीन की विस्तारवादी नजर पिछले 58 सालों से। यहां 6 दशक से भारतीय फौजी चीनियों से आमने सामने भिड़ रहे हैं। जब जब यहां चीनियों ने डेरा जमाना शुरू किया है, तब तब हमारे जवानों ने सबक सिखाया है। अब सवाल यह है कि सामरिक तौर पर झील की इतनी अहमियत क्यों है, जिस पर चीन कब्जा जमाना चाहता है। खुद देखिए। पहाड़ से निकलता नीला पानी और चारों तरफ फैली सिलेटी चट्टानों वाले पहाड़। झील के किनारों पर बिखरी सफेद रेत और झील के पानी में नजर आता नीला आसमान। देखने से लगता है मानो इस कुदरती करिश्मा को किसी कलाकार ने 14,000 फीट ऊपर पहाड़ पर लाद दिया हो। लेकिन इसी झील के दक्षिणी किनारों पर जब बीजिंग के लाल बादशाह की डरपोक सेना साजिशों को हवा देने लगी, तो भारत के सपूतों का शौर्य नारों की तरह गूंजा और पीएलए के फौजी भागते नजर आए। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे में सरहद के शूरवीरों ने दुस्साहसी दुश्मनों को अपने जज्बे का दमदार एहसास कराया और ये भी जता दिया कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का इरादा मां और मिट्टी के लिए अटल है। इन्हीं फौलादी पहाड़ों की तरह जिस पर दगाबाज ड्रैगन की नजरें टिकी हुई हैं, जिसे नापाक नजर देखने की जरूरत विस्तारवादी जिनपिंग करता है। पैंगोंग झील, जिसके चप्पे चप्पे पर भारतीय फौजी मौजूद हैं, वो चारों तरफ से जमीन से घिरी हुई है। लेह के दक्षिण पूर्व में 54 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत के लद्दाख और तिब्बती इलाके में बटा हुआ है। 134 किलोमीटर लंबी ये झील 604 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। जिस पॉइंट पर इसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा है, वहाँ ये 6 किलोमीटर चौड़ी है। जो पैंगोंग झील मौजूदा वक्त में हिंदी चीनी टकराव का केंद्र है, वो भी 2 हिस्सों में बटा है, उत्तरी और दक्षिणी किनारे। काराकोरम की पहाड़ियां तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और भारत से होकर गुजरती है और ये पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे में जाकर खत्म होती है। झील के उत्तर में बंजर पहाड़ियां हैं। लोकल भाषा में इन्हें छांग छेनमो कहते हैं। इन पहाड़ियों के उभरे हुए हिस्से को ही फिंगर्स कहा जाता है। सच ये है कि एलएसी उत्तरी किनारे से 15 किलोमीटर पश्चिम तक फैली है, जिसके फिंगर 8 तक भारत के जवान पेट्रोलिंग करते रहते हैं और यह निर्विवाद तौर पर भारत का इलाका है। लेकिन चीन इसके आगे पश्चिम इलाके तक अपना हक जताता है। जबकि दक्षिणी किनारे में पहाड़ियां हैं जो सामरिक रूप से बेहद अहम है और यहाँ की ऊंची पहाड़ियों पर जिसका कब्जा होता है, वही जंग में दुश्मन पर बीस पड़ता है। और इसी दक्षिणी किनारे पर कब्जे ने भारत को रणनीतिक बढ़त दे दी है। चार महीने से पैंगोंग झील भारत चीन सीमा विवाद के बीच फ्लैश पॉइंट बना हुआ है। लेकिन अब तक ये विवाद सिर्फ उत्तरी किनारे तक सिमटा था, जिसे चीन ने पहली बार दक्षिणी किनारे तक पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल पैंगोंग झील के 2/3 हिस्से पर चीन ने कब्जा जमा रखा है, जबकि सिर्फ 1/3 हिस्सा भारत के पास है। झील की भौगोलिक स्थिति इसे रणनीतिक रूप से अहम बनाती है। ये झील चुशुल अप्रोच के रास्ते में पड़ता है और चीन के लिए भारतीय क्षेत्र पर हमले की हिमाकत करने का एकमात्र रास्ता चुशुल अप्रोच से ही होकर जाता है।
बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर पर चुशुल गांव है, जहां पर इंडियन आर्मी का बेस है और इसी से चीन डरता है। वो भारतीय सेना पर बढ़त हासिल करने के लिए पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ सड़कें बना रहा है। झील पर कब्जे की फिराक में धोखेबाज चाइनीज आर्मी लगातार पैंगोंग झील से सटे फिंगर एरिया में गश्त करती है, जिस पर अब भारतीय सेना ने नकेल कस दी है और इसी से चीन बौखला उठा है। पैंगोंग झील का उत्तरी किनारा ही हिंदी चीनी टकराव का पहला केंद्र था। 1962 के युद्ध की धुरी था। 58 साल पहले हिंदुस्तान के सैनिकों ने इसी झील की हिफाजत करते हुए ड्रैगन को धूल चटाई थी। 1962 की तरह ही अगस्त 2017 में भी पैंगोंग त्सो के किनारे भारत और चीन के सैनिक भिड़े थे। दोनों ओर से जमकर लात घूंसे चले थे। पत्थरबाजी, लाठी डंडे और स्टील रॉड से एक दूसरे पर हमले हुए, लेकिन तब भी चीन की सेना पीएलए पिटकर वापस भाग गई थी। चीन 6 दशक से लगातार यहां अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है और 29 अगस्त की रात दक्षिणी किनारे पर ड्रैगन वही ब्लैक एजेंडा लागू करने वाला था, लेकिन हुआ उलट। ब्लैक टॉप पर भारतीय जांबाज चढ़ बैठे। लेकिन इसके बाद भी झील के करीब बीजिंग के विश्वासघाती बादशाह की विस्तारवादी नीति लगातार घूम रही है, जिस पर हिंदुस्तान की नजरें टिकी हुई हैं और भारतीय सेना आर पार की तैयारी के साथ डटी हुई है।